हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाशिवरात्रि की सभी भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन ही भगवान शिव शिवलिंग रूप में अवतरित हुए थे और यह भी मान्यता है कि आज के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो आइए भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सच्चे मन से 4 पहर में की जाने वाली पूजा की व्रत कथाओं का श्रवण करते हैं। प्रथम पहर में भगवान शिव के शिवलिंग रूप में अवतरित होने की कथा कही जाती है। शिव अनादि अनंत स्वरूप तेजोमय है रूप, ब्रह्मा विष्णु भूल में पड़े मिटा दिया वह रूप। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। प्राचीन काल की बात है जब ब्रह्मांड में केवल सृष्टि के कर्ता भगवान ब्रह्मा और पालनहार भगवान विष्णु ही थे। भगवान शिव की महिमा उस समय भी अपरंपार थी, परंतु एक बार एक ऐसा प्रसंग आया जब श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। तब यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया। देवताओं और ऋषि मुनियों ने भी इस विवाद को शांत करने का प्रयास किया, परंतु जब कोई समाधान नहीं निकला तब स्वयं भगवान शिव ने इस विवाद को दूर करने का निश्चय किया। भगवान शिव के ऐसा पूछने पर कि आप दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मैं सृष्टि का रचनाकार हूँ, मेरे बिना कोई भी जीव अस्तित्व में नहीं आ सकता। मैं ही सृष्टि का आधार हूँ, अतः मैं ही श्रेष्ठ हूँ। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि महादेव, सिर्फ रचना करना ही तो सब कुछ नहीं है। जब तक उसे सही मार्गदर्शन और उचित पालन ना मिले तब तक सृष्टि का कोई महत्व ही नहीं। मैं सृष्टि का पालन करता हूँ, अतः मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों में वाद विवाद इतना बढ़ गया कि धीरे धीरे अहंकार में बदल गया। दोनों के अहंकार को समाप्त करने के लिए तभी अचानक ब्रह्मांड में एक अद्भुत और अद्वितीय तेज प्रकट हुआ। यह एक अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में था जो आकाश से पाताल तक फैला हुआ था। यह प्रकाश इतना दिव्य था कि इस प्रकाश से तीनों लोग प्रकाशित हो उठे। दोनों देवताओं ने इस प्रकाश को देखकर अचंभित होकर एक दूसरे की ओर देखा। तभी एक आकाशवाणी हुई, यह तेज परब्रह्म भगवान शिव का स्वरूप है। यदि तुम दोनों अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हो तो इस प्रकाश स्तंभ के अंत को खोजो। जो इसका अंतिम छोर खोज लेगा वही सबसे श्रेष्ठ होगा। यह सुनकर भगवान विष्णु और श्री ब्रह्मा जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। ब्रह्मा जी अपने हंस पर सवार हुए और इस प्रकाश स्तंभ के ऊपरी छोर को खोजने के लिए आकाश की ओर चले गए। वहीं भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण किया और पृथ्वी के नीचे इसकी गहराई को खोजने के लिए पाताल की ओर प्रस्थान किया। भगवान श्री विष्णु बहुत गहराई में गए, परंतु उन्हें इस ज्योतिर्लिंग का कोई अंत ही नहीं मिला। वे लाखों योजन अत्यधिक दूर तक चले गए, फिर भी इस प्रकाश स्तंभ का कोई अंतिम बिंदु नहीं दिखाई दिया। तब उन्हें समझ में आ गया, यह ज्योति अनंत है और कोई भी इसकी सीमा नहीं खोज सकता। वे इस सत्य को स्वीकार कर अपने स्थान पर वापस लौट आए और भगवान शिव को प्रणाम कर कहने लगे, हे महादेव, आप ही सृष्टि के मूल कारण हैं। मैं आपका शरणागत हूँ। मेरी बुद्धि पर जो भी मोह माया थी अब वह दूर हो गई है। उधर ब्रह्मा जी भी आकाश की ऊंचाइयों तक पहुँच गए, परंतु वे भी उस दिव्य ज्योतिर्लिंग के अंत को नहीं खोज सके। लेकिन अहंकार वश उन्होंने सोचा कि अगर मैं हार मान लूँगा तो मेरी तो श्रेष्ठता ही समाप्त हो जाएगी। तभी उन्हें एक केतकी का पुष्प नीचे गिरता हुआ मिला। ब्रह्मा जी ने उस केतकी के पुष्प से पूछा, क्या तुम इस प्रकाश स्तंभ के ऊपरी छोर से आए हो? केतकी के
पुष्प ने उत्तर दिया कि हाँ, मैं इस प्रकाश स्तंभ के ऊपरी छोर से आया हूँ। ब्रह्मा जी ने तब इस पुष्प को साक्षी बनाकर झूठ बोलने का निश्चय किया। वे लौटकर भगवान श्री हरि विष्णु के पास आए और कहने लगे, मैंने इस प्रकाश स्तंभ का अंत पा लिया है। भगवान विष्णु को ब्रह्मा जी की बात पर संदेह हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने क्रोधित होकर कहा, ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास किया, इसलिए अब से कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, तुम्हारे नाम से कोई मंदिर नहीं बनेगा। और भगवान शिव ने केतकी के फूल से कहा, तुम झूठ का साथ देने के दोषी हो, इसलिए अब से मेरी पूजा में तुम्हें कभी भी अर्पित नहीं किया जाएगा। केतकी का पुष्प यह सुनकर कांप उठा और भगवान शिव से क्षमा मांगने लगा, परंतु शिवजी ने कहा कि झूठ को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। भगवान शिव ने फिर कहा कि यह ज्योतिर्लिंग मेरा अनंत स्वरूप है, इसे जो सच्चे मन से पूजेगा वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। यही कारण है कि महाशिवरात्रि के प्रथम पहर में इस कथा को सुनने और शिवलिंग का पूजन करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस प्रकार जो भी भक्त महाशिवरात्रि के प्रथम पहर में इस कथा को सुनता है या पढ़ता है और शिवलिंग पर विधिवत पूजा करता है, वह समस्त दोषों से मुक्त होकर शिव कृपा को प्राप्त करता है। इस कथा का श्रवण करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और भक्तों को यह अहंकार त्यागने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। गौरी के तप से पिंगले शंकर, मिला उन्हें वरदान, सिद्ध स्मृद प्रेम सुख, होता शिव विवाह महान। भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह केवल एक दाम्पत्य संबंध नहीं, बल्कि ये भक्ति, तपस्या और समर्पण की सर्वोच्च गाथा है। माता पार्वती जी के कठोर तप और भक्ति के कारण ही उन्हें भगवान शिव का वरदान प्राप्त हुआ। दूसरे पहर की कथा में इस दिव्य विवाह की संपूर्ण महिमा का वर्णन किया जाता है और इस कथा को सुनने और स्मरण करने से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है और संतानहीनों को संतान सुख की प्राप्ति होती है और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सतयुग में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। उनका विवाह भगवान शिव से हुआ, लेकिन एक बार दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने जब अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहा तो भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि जहाँ उनका सम्मान ना हो वहाँ जाना उचित नहीं, परंतु सती अपने पिता से मिलने और कारण जानने के लिए चली गई। यज्ञ में पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया है। यह सहन न कर पाने के कारण उन्होंने वहीं यज्ञ अग्नि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोधित होकर तांडव किया और वीरभद्र को भेजकर दक्ष यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। तब देवी शक्ति ने अगले जन्म में राजा हिमालय और माता मेनका के घर जन्म लिया। उन्हें पार्वती नाम दिया गया। बचपन से ही देवी पार्वती भगवान शिव की परम भक्त थी। देव ऋषि नारद ने एक दिन माता पार्वती जी को बताया कि वे पूर्व जन्म में सती थी और भगवान शिव उनके नियत पति हैं। यह सुनकर पार्वती जी ने अपने हृदय में भगवान शिव को प्राप्त करने का निश्चय किया और कठोर तपस्या में लीन हो गई। तब माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में कठिन साधना की। पहले उन्होंने केवल फलाहार किया, फिर केवल पत्तों का सेवन करने लगी और अंत में उन्होंने जल और अन्न त्याग कर केवल वायु के आधार पर तपस्या की। उनके इस कठोर तपस्या से समस्त देवता और ऋषि मुनि प्रभावित हो गए। स्वयं ब्रह्मा और विष्णु जी भी पार्वती जी की भक्ति देखकर चकित थे। भगवान शिव माता पार्वती की भक्ति से प्रसन्न तो थे,
लेकिन वे उनके प्रेम की परीक्षा लेना चाहते थे। तब उन्होंने सप्त ऋषियों को पार्वती जी के पास भेजा। सप्त ऋषियों ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आप इतनी कठिन तपस्या कर रही हैं, लेकिन शिव तो वैरागी हैं। वे सांसारिक जीवन से परे हैं, भस्म रमाने वाले हैं, शमशान में रहने वाले हैं। आप जैसी राजकुमारी के योग्य वे नहीं हैं। तब माता पार्वती ने उत्तर दिया, भगवान शिव समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं और उनकी भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरे लिए शिव ही सर्वस्व है। ये सुनकर सप्तऋषि संतुष्ट हुए और भगवान शिव को ये समाचार सुनाया। तब भगवान शिव स्वयं एक ब्राह्मण का रूप धारण करके देवी पार्वती जी के पास आए और उनसे बोले, हे देवी, तुम युवा, रूपवान और दिव्य गुणों से युक्त हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम भगवान शिव के लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही हो, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि शिव जी की कोई संपत्ति नहीं है। वे वनवासी हैं, भस्म लगाते हैं और मृग छाल धारण करते हैं। क्या तुम सच में ऐसा वर चाहती हो? तब माता पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, आप चाहे जो भी कहें, लेकिन मेरे लिए तो शिव ही सब कुछ है। उनके बिना मैं जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। तभी भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और माता पार्वती जी से बोले, हे देवी, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। माता पार्वती जी ने बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। जब भगवान शिव ने विवाह का निश्चय किया तो सभी देवी देवताओं और ऋषियों में आनंद छा गया। परंतु जब भगवान शिव की बारात प्रस्थान करने लगी तो यह अन्य विवाहों से बिल्कुल भिन्न था। बारात में भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, योगी और अघोरी शामिल थे। भगवान भी स्वयं भस्म रमाए हुए, गले में नाग धारण किए हुए और बैल पर सवार होकर निकले। इधर माता पार्वती जी की माता मैना देवी जब ये बारात देखने लगी तो वो चिंतित हो गई। तब भगवान शिव अपनी माया से सुंदर रूप धारण कर लेते हैं और माता पार्वती जी से विधिवत विवाह करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती जी के इस विवाह से निश्चित होता है कि सच्चे प्रेम और समर्पण में भगवान प्रसन्न होकर कृपा बरसाते हैं। महाशिवरात्रि के द्वितीय पहर में इस कथा को सुनने से दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। जो व्यक्ति विवाह में समस्याओं का सामना कर रहा है, उन्हें भी इस कथा को अत्यंत श्रद्धा से सुनना चाहिए। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा हो तो माता पार्वती जी का व्रत करें और इस कथा का श्रवण करें। यह पावन कथा समस्त दुखों को दूर करने वाली मानी जाती है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाशिवरात्रि की शुभ बेला में अब हम तीसरे पहर की कथा को सुनकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करेंगे। राक्षस तप से वर पाए, शक्ति का अभिमान, शंकर शरण गए विष्णु की, सजे नटवर धाम। भगवान शिव तो करुणा के सागर हैं। वे अपने भक्तों की हर इच्छा पूर्ण करने वाले हैं, लेकिन कई बार असुर उनको तपस्या से प्रसन्न कर वरदान प्राप्त कर लेते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग भस्मासुर के साथ घटित हुआ, जिसे भगवान शिव को स्वयं संकट में डाल दिया। यह कथा भगवान शिव और भगवान श्री विष्णु के अटूट प्रेम की गाथा है। जब भगवान शिव संकट में आए तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर उन्हें बचाया। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग स्वयं के विनाश का कारण बन सकता है। प्राचीन काल में शंखचूड़ नामक असुर के वंश में भस्मासुर नामक राक्षस पैदा हुआ। वह अत्यंत बलशाली और अहंकारी था। उसे अपने बल पर बहुत गर्व था, लेकिन वह अमृतत्व की शक्ति प्राप्त करना चाहता था। भस्मासुर ने घोर तपस्या का निश्चय किया और कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की उपासना में लीन हो गया।
उसने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की। पहले उसने अन्न जल का त्याग किया, फिर वह अपने शरीर की ही बलि देने लगा। अंत में उसने अपना शीश काटने का निश्चय किया। उसकी कठोर तपस्या देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और तुरंत प्रकट होकर बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भस्मासुर ने भगवान शिव से कहा, महादेव, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भगवान शिव, जो अपने भक्तों की हर इच्छा पूर्ण करने वाले हैं, उन्होंने बिना देरी किए यह वरदान अपने भक्त भस्मासुर को सहर्ष दे दिया। अब जैसे ही भस्मासुर ने यह वरदान प्राप्त किया, उसके मन में एक कपटपूर्ण विचार आया, अगर मैं स्वयं शिवजी पर ही यह वरदान आजमा लूं तो मैं त्रिलोक का स्वामी बन जाऊंगा। भस्मासुर ने भगवान शिव पर ही यह शक्ति आजमाने का निश्चय किया और उनकी ओर दौड़ पड़ा। भगवान शिव यह देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। वे जानते थे कि उनका दिया हुआ वरदान अटल होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। अब तो उनके लिए एकमात्र उपाय बचा था, भागना। भगवान शिव तीनों लोकों में दौड़ने लगे। इधर शिवजी के पीछे भस्मासुर भी दौड़ रहा था। उसने निश्चय कर रखा था कि शिवजी को भस्म करके वह स्वयं अमृतत्व प्राप्त करेगा। तब भगवान शिव ने अंत में भगवान विष्णु की शरण लेने का निश्चय किया। वे क्षीर सागर पहुँचे और भगवान विष्णु से अपनी समस्या कही। भगवान विष्णु शिवजी के संकट की बात सुनकर मुस्कुराए और कहने लगे, महादेव, चिंता मत कीजिए, मैं इस असुर का अहंकार मिटा दूंगा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप में वे अपार सौंदर्य से युक्त नारी बन गए। उनका रूप ऐसा था कि कोई भी उन पर मोहित हो सकता था। जब भस्मासुर भगवान शिव के पीछे वहां पहुंचे तो उन्होंने मोहिनी को देखा और मंत्रमुग्ध हो गया। तब मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भस्मासुर, तुम बहुत बलशाली और वीर लगते हो। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम मेरे समान सुंदर नृत्य कर सकते हो? भस्मासुर, जो पहले से ही मोहिनी पर मंत्रमुग्ध हो चुका था, तुरंत नृत्य करने के लिए तैयार हो गया। अब मोहिनी ने नृत्य करना प्रारंभ किया और नृत्य करते करते अपना हाथ उठाकर अपने सिर पर रख लिया। भस्मासुर उनकी नकल करता रहा और जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा, वरदान के प्रभाव से वह उसी जगह पर भस्म हो गया। यह देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। कहने लगे, हे नारायण, संकट के समय आपने मेरी रक्षा करी है। हम दोनों का प्रेम अविनाशी है। भगवान शिव और भगवान विष्णु का प्रेम अद्भुत और अलौकिक है। इस कथा से सिद्ध होता है कि अहंकार विनाश का कारण बनता है। शक्ति का दुरुपयोग स्वयं के लिए घातक होता है। भगवान विष्णु और शिवजी के बीच कोई भेद नहीं है, वे परस्पर पूरक हैं। जो शिवजी की आराधना करता है उसे भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति इस कथा को महाशिवरात्रि के तीसरे पहर में सुनता है, उसके जीवन से संकट और भय समाप्त हो जाते हैं। जो भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की आराधना करता है, वह सभी कष्टों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। यह कथा हमें अहंकार त्यागने और सच्चे भक्त बनने की प्रेरणा देती है। हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु। प्रिय श्रोताओं, अब हम महाशिवरात्रि के चौथे पहर में भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए चौथे पहर की कथा का श्रवण करते हैं। शिव की लीला अपरंपार, रूप अनेक दिखाए, अर्धनारीश्वर बन गए सृष्टि हेतु सहाय। भगवान शिव केवल संहार करता ही नहीं, अपितु सृष्टि के पालन और संतुलन के भी स्वामी हैं। महाशिवरात्रि के चतुर्थ पहर में शिवजी के अर्धनारीश्वर रूप की कथा सुनी और सुनाई जाती है।
जो यह दर्शाती है कि न केवल पुरुष बल्कि स्त्री भी सृष्टि की उतनी ही महत्वपूर्ण धुरी है। और यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, शिव जी के आगे टिक नहीं सकता। स्वयं ब्रह्मा और विष्णु को भी इस सत्य को स्वीकार करना पड़ा और भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप इस ब्रह्मांड की दिव्य सृष्टि का प्रतीक है, जिसमें शिव और शक्ति एक साथ मिलकर संपूर्ण अस्तित्व को बनाए रखते हैं। ये रूप दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री तत्व परस्पर पूरक हैं और संसार के संतुलन के लिए इनका एकीकरण आवश्यक है। भगवान शिव का यह स्वरूप आधे शरीर में पुरुष रूप में और आधे शरीर में स्त्री रूप में अर्थात शिव और शक्ति रूप में प्रकट होता है। यह रूप न केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी गहरा संदेश देता है। सृष्टि के आरंभ में जब भगवान ब्रह्मा ने संसार की रचना का कार्य आरंभ किया, तब उन्होंने अकेले ही जीवन को उत्पन्न करने की चेष्टा की, लेकिन ब्रह्मा जी असफल रहे। उन्होंने बहुत प्रयास किए, परंतु सृजन संभव नहीं हुआ। तब भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की उपासना की और उनसे इस समस्या के समाधान की याचना की। भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, हे ब्रह्मा, सृजन तभी संभव होगा जब पुरुष और स्त्री दोनों का समावेश हो। ब्रह्मा जी को यह बात समझ में आई, लेकिन वह ये नहीं जानते थे कि जब स्त्री तत्व कहाँ से आए। तब भगवान शिव ने अपनी योग माया से आधे शरीर को माँ पार्वती के रूप में परिवर्तित कर दिया और इस प्रकार वे अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप में देखा तो वह अत्यंत विस्मित हो गए। शिव जी के इस रूप में उनका दाहिना भाग पुरुष रूप में था और बायां भाग देवी शक्ति के रूप में। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया कि अब से संसार में पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर सृजन करेंगे। पुरुष बीज दाता होगा और स्त्री जन्मदात्री होगी। यही प्रकृति का अटल नियम होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अपने अर्धनारीश्वर रूप से स्त्री शक्ति को पृथक कर दिया। अब माँ शक्ति स्वतंत्र रूप से विद्यमान हो गई और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन प्रारंभ किया। जब देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन किए तो वे शिव की और शक्ति की इस अद्भुत लीला को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, हे प्रभु, आपका यह स्वरूप हमें सिखाता है कि संसार में ना तो पुरुष अकेला पूर्ण है और ना ही स्त्री, दोनों मिलकर ही इस ब्रह्मांड को संतुलित रखते हैं। तब भगवान शिव ने उत्तर दिया कि देवताओं, नारी और पुरुष कोई भिन्न नहीं है, वे एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। नारी शक्ति ही पुरुष में स्थित है और पुरुष तत्व ही नारी में विद्यमान है। इसलिए जो स्त्री का सम्मान करता है वह शिव को प्राप्त करता है और जो पुरुष का सम्मान करता है वह शक्ति का आशीर्वाद पाता है। इस प्रकार शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शक्ति शिव की क्रिया है और शिव शक्ति का आधार है। संसार में पुरुष और स्त्री दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। दोनों के बिना जीवन संभव नहीं है। इस प्रकार जो भी भक्त भगवान के अर्धनारीश्वर रूप की आराधना करता है, उसे जीवन में संतुलित प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। अगर पति पत्नी इस स्वरूप की उपासना करें तो उनके बीच अटूट प्रेम और समझ बनी रहती है। भगवान के इस स्वरूप का ध्यान करने से मन, शरीर और आत्मा में शांति आती है और भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप हमें सिखाता है कि संसार में नारी और पुरुष दोनों की ही समान भूमिका है। यह थी महाशिवरात्रि के चारों पहरों में सुने जाने वाली पावन कथाएं।
आप सब इन कथाओं को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें और भगवान शिव और माता शक्ति की कृपा प्राप्त करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका दिन शुभ व मंगलदायक हो।